गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। सभी लोग एक बार पहले कमेंट कर दो कौन कौन लोग बच्चे हमारे क्लास में हैं। सारे लोग गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आते हैं टॉर्क पे। और टॉर्क के बारे में जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था वो आपको ध्यान में तो होगा ही। बाकी मैंने आज के बारे में फिर से मैंने बोला था कि रिपीट मैं करूँगा, है ना, तो इसको मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, चलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों कि हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कल ड्रॉ ही कर रहे थे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लेते हैं ताकि जहाँ पे आपका हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को, है ना, प्लेस्ड कर सके। ठीक, तो चलिए तो बच्चा सब लोग ध्यान दीजिएगा। सब लोग क्लास में हो ना? कोई बच्चे क्लास, बहुत सारे बच्चे क्लास आप लोग कभी ज्वाइन करते हो कभी नहीं करते हो। सारे लोगों का मैं अटेंडेंस पे तो नज़र बनाए हुए हूँ कि आप लोग कौन कौन लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हो, कौन कौन लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हो। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग एक इमेजिन किए जो आपको ऑलरेडी डायग्राम में यहाँ पे हमने मेंशन आपको कर दिया। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्वल एंड ओरिएंटेड एट सेपरेट डिस्टेंस, यानी इनके बीच का जो ओरिएंटेशन है वो आपका इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये अरेंजमेंट आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग इमेजिन करते हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे आपका माइनस क्यू आपका चार्ज और यहाँ पे मैं प्लस क्यू चार्ज ले लेता हूँ। ठीक है, अब चलो तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देना है। हम लोग सेंटर ऑफ डाइपोल, तो मान लेते हैं कि ये हमारा सेंटर ऑफ अगर डाइपोल है, ये हमारा सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल, तो थोड़ा सा फिर तो ये करना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ। ठीक, चलिए तो हम लोग यहाँ पे माइनस क्यू आपका लेते हैं। ठीक है, माइनस क्यू, तो आपका अगर ये सेंटर ऑफ डाइपोल है तो आपको सेंटर ऑफ डाइपोल से, आपको मैंने बता रखा है, ध्यान दीजिएगा कि सेंटर ऑफ डाइपोल से, एक मिनट, सेंटर ऑफ डाइपोल से आपका ये डाइपोल मोमेंट आपका इस डायरेक्शन में, ये आपका यहाँ पे मैं इसको पी वेक्टर मान लेता हूँ, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ध्यान देना है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपका थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, चलिए उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि मैं इस डाइपोल का जो लेंथ है वो, चलिए प्यारे बच्चों, डाइपोल का जो लेंथ है आपका यहाँ से यहाँ तक का, वो मैं 2a, ये आपका जो है ना, ये मैं 2a मान लेता हूँ। ठीक है, चलो ये आपका 2a, कोई दिक्कत? अब देख तो प्यारे बच्चों रे, ये आपका पहले मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन ले लिया, तो स्वाभाविक है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका इस साइड से
ओरिजिनेट हो रहा है और इस साइड आपका टर्मिनेट हो रहा है। जिस साइड आपका ओरिजिनेट हो रहा है तो ये आपके पॉजिटिव रीजन को रिप्रेजेंट करता है, और जिधर आपका टर्मिनेट हो रहा है वो आपका नेगेटिव चार्ज वाले रीजन को रिप्रेजेंट करता है। एक हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, ध्यान से सुनना है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग ए बी लेते हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग ए और बी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया है, जिसका सेंटर आपका O है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर आपका O है, जिसका डाइपोल मोमेंट आपका P वेक्टर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपका थीटा एंगल बना रहा है। अब चलिए यहीं पे ध्यान देना है इस बात पे, और इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि अब इस दोनों चार्ज पे आपका जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के -q चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर के द्वारा जो इस पे फोर्स लगेगा, उस फोर्स का आपका डायरेक्शन, बाबू सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, F इक्वल टू, अगर बोल सकते हैं हम लोग F वेक्टर इक्वल टू -q ई वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग F वेक्टर इक्वल टू अगर हम लोग बात करेंगे, एक मिनट, अगर F वेक्टर इक्वल टू अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे F वेक्टर इक्वल टू आपका +q ई वेक्टर आपका यहाँ से आ गया। तो अब ध्यान दो प्यारे बच्चों कि अब आपका जो मैंने पीछे पढ़ाया था, सब लोग एकदम अटेंशन, कि अगर आपका ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसपे -q+q चार्ज, जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल बना रहा है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे तो हम लोग जानते हैं ना कि इक्वल अमाउंट के, ध्यान से सुनना, अपोजिट नेचर वाले दो चार्ज वेरी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। तो -q और +q आपका दो चार्ज बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस में जो सेपरेटेड है, तो दोनों चार्ज पे इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स F इक्वल टू -q वेक्टर और F इक्वल टू +q वेक्टर, जो कि इक्वल अमाउंट का आपका दो फोर्स इस डाइपोल पे पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ एक्शन अलग अलग पे लग रहे हैं और डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है। जो डाइपोल को अपने एक्सिस के अबाउट में, जो डाइपोल को अपने एक्सिस के अबाउट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, हाँ या ना। देखो इधर आपका -q, यानी इस डाइपोल पे आपका यानी -q चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में +q पड़ी है, दोनों फोर्स का आपका मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों फोर्स पे जो लगने वाला, दोनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है और पॉइंट ऑफ एक्शन आपका अलग अलग है, जिसके कारण ये डाइपोल को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो डाइपोल को अगर आपका रोटेट कर रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना है, डाइपोल को अगर आपका रोटेट कर रहा है तो स्वाभाविक है कि डाइपोल में हम आपको पढ़ाए हुए हैं कि जब किसी बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और हमारे एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद अगर बॉडी में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, तो हम लोग वहाँ पे बोलते हैं कि वर्क डन हुआ है। लेकिन जब किसी बॉडी पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगता है और बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट में अगर रोटेट करने लगता है, बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट में घूमने लगता है, तो हम बोलते हैं टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। तो अब चलो, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अब हम लोग टॉर्क प्रोड्यूस, तो ठीक है टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आपका ध्यान से सुनना है कि ये आपका ए और ये आपका बी, कोई दिक्कत, ए बी, इसका सेंटर हम लोग बात करते हैं कि ओ आपका यहाँ पे, और एक मिनट, सेंटर आपका ओ यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट आपका है वो पी वेक्टर बाबू रे इस डायरेक्शन में। तो आ जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ध्यान से सुनना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल जो यहाँ पे है वो कितना एंगल बन रहा है आपका, थीटा एंगल बन रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक मिनट, थीटा एंगल आपका बन रहा है, तो क्या करते हैं यहाँ से हम लोग कि पॉइंट बी से एक हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट बी से, एक मिनट, पॉइंट बी से हम लोग एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करने के बाद, पॉइंट बी से एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करने के बाद फिर पॉइंट ए से, देखना है, पॉइंट ए से भी हम यहाँ एक इमेजिनरी लाइन फिर से ये मिलाते हैं। तो जो हमारा पॉइंट यहाँ पे मिला है हम इसको पॉइंट सी ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका है ना, वेट, हाँ,
यहाँ पर जो आपका है, ध्यान देना है बेटा कि यहाँ पे पॉइंट आपका एक मिनट, अरे ये क्या हो रहा है, हाँ पॉइंट आपका ए पे जो आपका फोर्स लग रहा है ये आपका एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू ई आपका इस डायरेक्शन में, और जबकि आपका पॉइंट बी पे जो फोर्स आपका लग रहा है तो वो आपका देखिए तो यहाँ पे एफ वेक्टर इक्वल टू प्लस क्यू ई। कोई दिक्कत? अब देखो ये अगर एंगल आपका थीटा है तो डेफिनेटली आपका ये एंगल भी, ध्यान से सुनना है कि ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। कोई दिक्कत? तो जब आपका ये एंगल, तो अब देखिए ये आपका कैसे, ऐसे ना, ये आपका इस डायरेक्शन में और ये आपका इस डायरेक्शन में इसका रोटेशन हो रहा है, तो ये एंगल अगर आपका थीटा तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा। अच्छा दूसरी बात, पहले आपका क्या है कि डायपोल का जो लेंथ है यानी पॉइंट ए से लेके आपका पॉइंट बी तक, इसका जो लेंथ है आपका 2a, एक मिनट, आपका ये 2a है, तो 2a का आपका दो कंपोनेंट, यहाँ पे एक आपका ये क्या 2a कॉस थीटा और दूसरा आपका ये क्या 2a साइन थीटा। तो देखो तो आपका यहाँ पे आपका फोर्स देखिए तो किस एक्सिस पे आपका परपेंडिकुलर हम लोग लग रहा है, तो आपका AC पे, AC साइड पे। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे टॉर्क जब निकालेंगे, देखो यहाँ पे टॉर्क इन डाइपोल इज इक्वल टू क्या, फोर्स इनटू आर्म लेंथ। पढ़े हो ना, फोर्स इनटू आर्म लेंथ, ये मैंने पिछले क्लास में बताया। तो फोर्स का बेटा वैल्यू आपका कितना, तो फोर्स तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो फोर्स तो आपका आ गया QE, और आपका आर्म लेंथ, तो आर्म लेंथ आपका 2a कॉस थीटा, हम लोग नहीं, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है 2a साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2a साइन थीटा। सब लोग बच्चा ध्यान देगा, Q इंटू 2a को एक साथ हम लोग लिख लेते हैं और आपका ये हो जाएगा E साइन थीटा। तो जब E साइन थीटा आपका आ गया तो देखिए Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a आपका क्या होता है, डायपोल मोमेंट इंटू PE साइन, एक मिनट PE साइन थीटा। और इसी टॉर्क को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा P क्रॉस E। आया समझ में, P क्रॉस E, क्योंकि आपको पहले मैंने बता रखा है, जब जो बच्चे क्लास 11th पढ़े होंगे उनको मैंने बता रखा है कि A क्रॉस B इक्वल टू आपका AB साइन थीटा n कैप, और इसी A क्रॉस B को हम लोग को सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमारा क्या मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B साइन थीटा, या इसी को हम लोग AB साइन थीटा भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ तो टॉर्क का डायरेक्शन, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या, परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड आपका यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो डायरेक्टेड आपका आउटवर्ड इसका होगा डायरेक्शन। लेकिन आपको यहाँ पे PE साइन थीटा जो आपका है, तो P जहाँ की आपका डायपोल मोमेंट है, E आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के साथ बने एंगल का साइन जो आपका है, ये टॉर्क इन डायपोल का आपका वैल्यू आएगा। बता दो प्यारे बच्चों, आया समझ में आप लोगों को? बताओ तो सब लोग, जल्दी से कमेंट करो ताकि हम इससे आगे बढ़ें, क्योंकि ये टॉपिक को मैंने आज रिपीट कर दिया आप लोगों को, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किन्हीं लोगों को अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको बताएंगे। जल्दी से बताओ। आया समझ में सब लोगों को? अब चलो यहाँ पे, अब इसके जस्ट बाद हम लोग चलते हैं, क्वेश्चंस तो हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग इसका थोड़ा स्पेशल केस की बात करते हैं। तो डायरेक्ट हम लोगों को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि टॉर्क इक्वल टू हम लोगों को क्या मिल गया कि PE साइन थीटा, यानी आपका डायपोल का जो टेंडेंसी है, ध्यान से सुनना है
कि डायपोल का जो हमारा टेंडेंसी है प्यारे बच्चों रे, डायपोल का टेंडेंसी है, एक मिनट, कि हम अपने एक्सिस के अबाउट में रोटेट करके और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइंग हो जाए। ये कहाँ तक टिल्ट करना चाहेगा? आपका बी पॉइंट इधर और ए पॉइंट आपका इधर, यानी माइनस क्यू इस डायरेक्शन में और प्लस क्यू। इसके बाद तो फिर इसमें कोई मूवमेंट तो होगा नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइंग होना चाहता है। तो यहाँ पे आपका टाउ इक्वल टू जो हम लोग पी ई साइन थीटा जो बोलते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को जो आपका यहाँ पे ध्यान देना है कि स्पेशल केस हम लोग फर्स्ट में पढ़ सकते हैं कि व्हेन, अब आपका क्या है कि अभी तो थीटा है, लेकिन बाद में तो ये आपका क्या हो जाएगा कि थीटा का वैल्यू, ध्यान से सुनना, ये थीटा का जो वैल्यू है आपका ये 0 डिग्री हो जाएगा। धीरे धीरे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के जब अलाइंग होगा तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री ना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, समझ, इसका मतलब आपका कि व्हेन डायपोल मूवमेंट इज अलाइंग विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख देते हैं कि व्हेन डायपोल is aligning with uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हम लोग लिखेंगे? तो टाउ इक्वल टू आपका इस कंडीशन में हो जाएगा टाउ इक्वल टू पी ई साइन 0 डिग्री। तब पी ई साइन 0 डिग्री यानी टाउ का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 0। ये जो कंडीशन होगा आपका कि जब आपका डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर अलाइंग में हो जा रहा है, यानी अब तो इसके बाद तो डायपोल में कोई भी मान लीजिए रोटेशन नहीं होगा, वो अपनी एक्सिस के अबाउट में रोटेट नहीं कर सकता है, ये तो फाइनल पोजीशन पे जाके अब रेस्ट में। तो इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन आपका आता है जब थीटा इक्वल टू आप 0 डिग्री कर देते हो। कोई दिक्कत? अब फिर चलते हैं हम लोग, ये आपका डायपोल जो है इस समय में स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। अब दूसरा केस कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी आपका डायपोल मूवमेंट जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मूवमेंट जो है आपका वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो आपका क्या कि परपेंडिकुलर आपका है। इसका मतलब क्या कि परपेंडिकुलर आपका किस कंडीशन में होगा? तो डायपोल को जब आप क्या कर रहे हो कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगाकर जिस डायरेक्शन में ये रोटेट करना चाह रहा है उसके अपोजिट में इसको आप मूव करा के और आप इस कंडीशन में ला देते हो इस पोजीशन पे। डायरेक्ट आपका डायपोल मूवमेंट जो है वो टॉर्क के साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तब उस कंडीशन में टाउ इक्वल टू जो आप लिखते हो पी ई साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 का तो वैल्यू बेटा 1 होता है। तो टाउ इक्वल टू जो आपको पी ई आया है, ये आपका डायपोल का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करने का कंडीशन है। यानी इस कंडीशन में आपका मैक्सिमम टॉर्क आपका प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम टॉर्क आपका इस कंडीशन में ये प्रोड्यूस होगा। चलिए दूसरी बात प्यारे बच्चों, हम लोग एक बात को और ध्यान हम लोग देते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि हम लोग डायपोल को मूव करा के, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ध्यान देना है कि एक कंडीशन और हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए थीटा के बजाय जिस डायरेक्शन में आपका मान लीजिए डायपोल में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जिस डायरेक्शन में टॉर्क आपका मूव कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट, यानी माइनस क्यू को ले जाते हो इस डायरेक्शन में, अब प्लस क्यू को ले आए हम लोग नीचे, यानी थीटा इक्वल टू आपका उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। एक मिनट, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। ध्यान देना है। तो थीटा इक्वल टू जो आपका 180 डिग्री जो होगा, तो इस समय भी टॉर्क का वैल्यू हमारा 0 होगा। इस समय भी हम लोग टॉर्क का जो वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा पी ई साइन, ध्यान से सुनना है, 180 डिग्री, तो साइन 180 का वैल्यू हमारा 0 ही होगा। लेकिन ये जो 180 डिग्री वाला जो कंडीशन है ये आपका अनस्टेबल कंडीशन है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी इस समय में आपका ये स्टेबिलिटी में नहीं, यानी जब ही आप इसको छोड़ेंगे फिर से ये बेंड करके आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइंग आपका डायपोल मूवमेंट होना चाहेगा। तो इसको हम लोग अनस्टेबल, सुन रहे हैं ना प्यारे बच्चों रे, इसको हम लोग बोलते हैं
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। बताओ तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को जो मैंने बातें आप लोगों को बताया है आप लोग को अच्छे से समझ में आया? तो हमें कमेंट करेंगे, तब जाके हम न्यूमेरिकल्स वगैरह बताते हैं आगे का। जल्दी बताओ तो प्यारे बच्चा सब लोग, जल्दी आप हमें बताएंगे। चलिए, अब डायपोल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोग स्टेबल करेंगे, है ना। जब यूनिफॉर्म में रखेंगे तब, नॉन यूनिफॉर्म में हम लोग रखेंगे तब। तो ये सारे कंडीशंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले एक दो न्यूमेरिकल्स पहले बनाते हैं। और उससे पहले प्यारे बेटा आप लोग हमें कमेंट कर देंगे क्या बाकी लोग कौन कौन लोग हो। हिमांशु बोला यस सर, आदित्य, रोहन, और बाकी लोग, और लोग क्लास में नहीं हो। रितिका, एडिटर, एडिटर आपका नाम क्या है भाई रे? हाँ सर लिखा है। सत्यम, जय, और बाकी लोग? अच्छा शान्या, हाँ सान्या यस सर। और बाकी लोग नहीं क्लास ज्वाइन किए हुए हो? चलो तो देखो, तो बाकी लोग क्लास नहीं ज्वाइन किए हुए हो तो कैसे काम चलेगा बेटा? कौन कौन लोग क्लास नहीं ज्वाइन किए हो? मुझे तो लग रहा है आज बहुत सारे बच्चे आप क्लास में नहीं हो। चलो ध्यान देना है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोगों को छोड़ो जो नहीं है, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज। आपको कितना दे रखा है? 0.1 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपका प्लस माइनस क्यू का जो वैल्यू है वो 0.1 माइक्रोकूलम। तो हम लोग इसको 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है। चलिए, तो आपका ये, और बेटा 2a यानी 2a डायपोल का लेंथ आपका 2a इक्वल टू कितना दे दिया है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर तो 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर आपका हो जाएगा। द डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको कह रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको है 10⁵ न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, जो लिखना है आपका न्यूटन पर कूलम। तो व्हाट द मैक्सिमम टॉर्क डज द फील्ड एक्सर्ट ऑन द डायपोल, यानी कह रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे व्हाट द मैक्सिमम टॉर्क डज द फील्ड एक्सर्ट ऑन द डायपोल, यानी डायपोल पे मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा इस फील्ड में। कोई दिक्कत नहीं, वी नो दैट व्हाट की टॉर्क इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है कि पी ई साइन थीटा। थीटा इक्वल टू बेटा कितना दे दिया है आपको? हाउ मच थीटा इक्वल टू व्हाट इज द मैक्सिमम। थीटा का वैल्यू नहीं दिया है, तो मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन थीटा का जब वैल्यू दिया ही नहीं है तो हम लोग को क्या कि टाउ इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं कि टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और मैक्सिमम टॉर्क कह रहा है कि कितना इसमें आपका व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्ट ऑन द डायपोल। तो टॉर्क मैक्सिमम का अभी तुरंत मैंने स्पेशल केस क्या पढ़ा है कि टाउ इक्वल टू आपका पी होता है, थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो अब चलो P इक्वल टू, तो P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, इंटू आप E लिख लोगे तो Q का वैल्यू आपका कितना है? तो 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶। 2a का वैल्यू बाबू कितना है? तो 2 इंटू 10⁻⁻²। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? तो 10⁻⁵ आपका 5 है। अब देखिए तो 0.1 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू 10⁻⁻⁶ और -2 -8 और 5 है तो 10⁻⁻ आपका -3 न्यूटन मीटर। बता दो बच्चा रे, आया समझ में? आया समझ में? ये होगा क्लियर है? ये समझ में आया? और बाकी देखो तो, और आगे इसके आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस तो उम्मीद करते हैं कि बहुत आसान था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलिए आपका है कि टू चार्ज ऑफ 1000 माइक्रोकूलम। देखो तो
प्लस माइनस क्यू का जो वैल्यू, चूंकि डायपोल में आपके दो चार्ज होते हैं तो आपका क्या 1000 माइक्रोकूलम, प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम जो है, तो प्लस माइनस 10, एक मिनट हाँ, रीति वगैरह क्लास नहीं ज्वाइन किया है रे। ये हमारे देखते हैं कि प्रेरणा वाले बच्चे ज़्यादा सिंसियर हैं, आप संकल्प वाले बच्चे बहुत कम बच्चे क्लास ज्वाइन करते हो, क्या कारण है पता नहीं। चलो सेपरेटेड बाय, अब आपका देखिए 2a का वैल्यू दे रखा है 2 mm, तो 2 mm तो 2 इंटू 10 टू दी पावर क्या -3 मीटर। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्यों ना p निकाल ही ले, तो p इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है ना। तो मॉड में हम लोग q यानी पॉजिटिव चार्ज ही सिर्फ लेना है, तो 10 टू दी पावर -3 इंटू आपका 2 इंटू 10 टू दी पावर -3, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर आपका -6 कूलाम मीटर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत? द डायपोल सो फॉर्म्ड इज हेल्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू आपको कितना बाबू रे 30 डिग्री विथ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ मच, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको कि 15 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, तो कोई दिक्कत नहीं, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, एक मिनट, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, तो टाउ इक्वल टू क्या पढ़ाए हैं पी ई साइन थीटा, हाँ या ना। तो p का वैल्यू आपका कितना है, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, e का वैल्यू कितना है, तो 15 इंटू 10 टू दी पावर आपका 4 है, और साइन कितना रे बाबू, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/2 ना। तो देखो 2 इंटू 15 तो आपका 30 और 10 टू दी पावर ये कितना -6 और 4, तो यानी -2 आपका बचेगा, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/2, तो इसको कट कर देंगे तो आपका ये 15 हो जाएगा। तो देखिए टाउ इक्वल टू आपका आ गया 15 इंटू 10 टू दी पावर -2 न्यूटन मीटर। बता तो प्यारे बच्चों रे, आया समझ में, आया समझ में कृष्णा, आया समझ में। ये रीति लोग, रीति प्रखर है ना, रीति प्रखर, गुंजन सिंह और कौन है बैच में, सब कई सारे बच्चे हैं। ये सारे बच्चे हमारे संकल्प बैच के कौन कौन बच्चे ज्वाइन किए हो, अपना नाम लिखो तो जरा देखे तो। मात्र इतने कम बच्चे में देखते हैं कि कौन कितना पढ़ना चाह रहा है। अच्छा स्वाति आई है, और श्रेया, और स्वाति, शान्या, आया समझ में सब लोगों को। अब चलो इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्रेया, और मंडे को ऑफलाइन क्लास चलेगा? हाँ चलेगा, मंडे से तो ऑफलाइन क्लास तो चलेगा ही ना। चलो तो ऑनलाइन क्लास में जितना पढ़ा दिए वो सब अपडेट करके आना। ये सारे टॉपिक के बारे में तुम लोगों से पूछेंगे, बात करेंगे, और हमको चाहिए इस पे एकदम क्लियर तुम लोगों का ओपिनियन, उसमें कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। चलो बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम लोग का टॉपिक जो है, अब क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द फोर्स ऑन ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p वेक्टर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q प्लेस्ड at डिस्टेंस। फाइंड द फोर्स ऑन ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p वेक्टर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q प्लेस्ड एट अ सेंटर r, ठीक है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। आपको कह रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑन स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट। टॉर्क का क्वेश्चन खत्म हो गया। एन डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ टू डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, एग्जैक्ट टॉर्क का क्वेश्चन। वही तो मैं सोच रहा था कि टॉर्क का क्वेश्चन आपका कहाँ से चला गया है ना। अभी पहले हम लोग टॉर्क का क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बाकी तो इसके बाद
आपका जो आगे का होगा। इधर तो मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिया ना, 1000 में आपका 10 टू दी पावर, हाँ 15 इंटू 10 टू दी पावर -2 हमारा आ गया। तो चलो तो प्यारे बच्चों, अभी टॉर्क का क्वेश्चन ये हमारा डायपोल मोमेंट, उसमें नेट फोर्स का वैल्यू आपका था, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग एक मिनट प्यारे बच्चों रे, एक मिनट वेट एंड वॉच। उसमें क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि कुछ ना हम लोग का छूट गया है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं वो भी क्वेश्चंस। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी देखो तो यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन है सामने में कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज ऑफ 0.1 माइक्रोकूलम। तो यानी आपका टू चार्ज, तो प्लस माइनस क्यू का जो वैल्यू है आपका वो 0.1 माइक्रोकूलम है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ये 0.1 माइक्रो, तो 10 टू दी पावर 6 आपका कूलम, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। तो यानी 2a इक्वल टू आपको कितना दे रखा है कि 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, फुल स्टॉप। द डायपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है आपका, देखिए तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका कितना है, तो 10 टू दी पावर 5, एक मिनट, 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम आपको दे दिया है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क दैट डज द फील्ड एक्सर्ट ऑन द डायपोल। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, डायपोल मूवमेंट निकालेंगे। तो Q इंटू हमारा क्या हो जाएगा 2a। तो Q का वैल्यू हमारा कितना दे रखा है यहाँ से कि 0.1 इंटू 10 टू दी पावर -6, और 2a का वैल्यू आपका तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम मीटर। ठीक है, अब चलो तो प्यारे बच्चों टॉर्क का वैल्यू निकालेंगे। तो टॉर्क इक्वल टू आपका क्या होता है PE साइन थीटा, मैक्सिमम टॉर्क कह रहा है ना। तो मैक्सिमम तो टाउ मैक्स का वैल्यू में आपका 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका PE, और साइन 90 जब भी टाउ मैक्स की बात करेंगे तो P का वैल्यू अब बेटा कितना है आपका 2 इंटू, ध्यान से सुनना है, एक मिनट, 0.2 इंटू 10 टू दी पावर -8 आपने P का वैल्यू यहाँ पे निकाला है, और E का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10 टू दी पावर 5। तो ये आपका हो जाएगा 0.2 इंटू 10 टू दी पावर -3, ध्यान से सुनना है, न्यूटन मीटर। देखो तो प्यारे बच्चों रे, क्लियर। टॉर्क के क्वेश्चन में तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होता होगा। देखो तो अब इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चंस है, अच्छा ठीक है, इसके बारे में भी कि टाइम व्हेन द, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हैं हमारे, अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो तो पहले यहाँ पे ये आप लोग का क्लियर हुआ, इसमें किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बताएंगे आप लोग प्यारे बच्चों। जल्दी रे प्यारे बच्चों बताओ हमें, ताकि कैलकुलेशन आगे शुरू करें। चलो हो गया, कोई दिक्कत इसमें, किन्हीं लोगों को कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। तो अब चलिए तो हमारा नेक्स्ट जो और भी क्वेश्चंस हैं आपको क्वेश्चंस में कराऊंगा। अब हमारा सबसे पहले एक जो टॉपिक है उसको हम लोग थोड़ा पढ़ लें, फिर नेट फोर्स इन इलेक्ट्रिक नॉन यूनिफॉर्म आपका डायपोल में भी हम लोग को पढ़ना है, और फिर वहाँ का क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। अब जो हमारा है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल
या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान से सुनना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका किसी डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, कोर्स डायग्राम जो आपका होगा, जो अभी मैंने जस्ट आपको डायग्राम पढ़ाया है, उसी डायग्राम को फिर से हम लोग को रिपीट करना होगा इसको समझने के लिए। और ये भी एकदम बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी अच्छा खासा क्वेश्चंस आपके बनेंगे। क्वेश्चंस तो आपको बहुत सारा कराना है, संकल्प बैच में जो हमारे हैं उनके अलग से पैकेज के क्वेश्चंस भी कराने हैं, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल आपका जो भी अलग अलग हो, संकल्प और आपका प्रेरणा बैच में आप लोग क्वेश्चंस थोड़ा, प्रेरणा में भी अगर आप एनसीईआरटी वगैरह बनाते हो तो उसमें ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एनसीईआरटी का क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड है, तो आप वहाँ पे भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो एनसीईआरटी भी आपका है। उसके अलावा जो अपना पैकेज है शिक्षा कुंज का, तो उसका भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराना है। लेकिन उससे पहले बच्चों मैं चाहता हूं कि आपको मैं थ्योरी कंप्लीट कर दूं, और थ्योरी के कंसेप्ट पे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आप अच्छे से सीख लो, फिर तो हर लेवल के क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ही। एक दो तीन चार पाँच, ठीक। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हमारा, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को लेना होता है। चलो तो अब यहाँ एक हम लोग डायपोल यहाँ पे ले लेते हैं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है ना। और ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और ध्यान देना है आपको कि मैं इसका सेंटर ऑफ डायपोल जो आपका है, इसको मैं सेंटर ऑफ डायपोल यहाँ पे मैं ओ मान लेता हूँ, और इसका जो डायपोल मूवमेंट है बच्चा वो आपका इस डायरेक्शन में पी वेक्टर, ठीक। तो चलो तो एक मिनट, अब ये आपका सेंटर ऑफ डायपोल इसका, जिसको मैंने यहाँ पे ओ लिखा है, ये एंगल अगर मान लीजिए इसके साथ थीटा आपका बनाता है। ये सारे तो बात को मैंने आपको बता ही रखा है। और अब आते हैं हम लोग कि इसमें कि इस पे जो लगने वाला फोर्स आपका है, एक मिनट रे, एक इस पे लगने वाला जो फोर्स आपका है वो एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे आपका एफ वेक्टर इक्वल टू है प्लस क्यू ई वेक्टर। तो इस पे जो लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन आपका ये, तो अभी मैंने तुरंत आपको पढ़ाया क्या कि डायपोल अपने एक्सिस के अबाउट में है ना रोटेट करना लगेगा, यानी इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। चलो तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो इसका टेंडेंसी आपका क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अलाइन होने का। तो इसमें जो टॉर्क आपका, टॉर्क इन, ध्यान से सुनो यहाँ पे सब लोग देखिएगा, टॉर्क इन डायपोल, तो टाउ इक्वल टू तो आपका पी ई साइन थीटा, ये आपका आ गया टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं कि टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में, टॉर्क आपका क्या है कि ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, हम क्लॉकवाइज में टॉर्क के इक्वल मैग्नीट्यूड का हम एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, और थीटा एंगल पे ये है, हम डी थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो चलो तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि जब हम लोग टॉर्क के अगेंस्ट व्हेन, ध्यान से सुनना है, इसको हम लोग लिखेंगे कि डी थीटा एंगल, एक मिनट, व्हेन अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन अप्लाइंग एन equal and opposite direction, when we applying a force लिखेंगे यहाँ पे n है ना, when applying a force
फोर्स, टॉर्क भी तो आपका फोर्स ही ना, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क जो आपका है, तो ये आपका एंगुलर फोर्स भी हम लोग बोल सकते हैं। तो व्हेन अप्लाइंग एन एंगुलर फोर्स भी बोल सकते हैं, या व्हेन वी अप्लाइंग एन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन टू द टॉर्क and rotating a small angular displacement, a small angular displacement d theta, then a small work done निकालेंगे ना। जब मान लीजिए आप किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में, अभी आपका टॉर्क क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप इस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क के इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में जब आप डायपोल पे फोर्स लगाते हो या आप टॉर्क ही लगाते हो, तो थीटा तो पहले से इसके बीच का एंगल है, अब आपका थीटा प्लस डी थीटा, यानी डी थीटा का अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दिए हो तो वर्क डन आपका क्या होगा, तो स्मॉल वर्क डन जो हम लोग बोलते हैं कि डी डब्ल्यू इक्वल टू, ध्यान से सुनना है, कि टाउ डी थीटा हो जाएगा, चूंकि टॉर्क के इक्वल टाउ डी थीटा। तो यहां से आपका टाउ का वैल्यू क्या है, आपको ध्यान से सुनना है, टाउ का वैल्यू है आपका पीई साइन थीटा डी थीटा। तो अब लिखेंगे कि देयरफॉर, ध्यान से सुनना है, कि देयरफॉर टोटल वर्क डन, देयरफॉर total work done in rotating the dipole, therefore total work done in rotating the dipole from theta 1 to theta 2, यानी पहले से यहाँ पे अभी थीटा 1 है और अब इस पे हम लोग टॉर्क लगा के और इसको रोटेट कर दिए हैं थीटा 2 तक। तो थीटा 2 तक जब हम लोग कर दिए हैं तब टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू बेटा हो जाएगा आपका फिर इंटीग्रेशन, इनिशियल आपका ओरिएंटेशन क्या था थीटा 1, फाइनल ओरिएंटेशन क्या हो रहा है थीटा 2, और आपका स्मॉल वर्क डन का ही ना इंटीग्रेशन करोगे बड़े वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डी थीटा, ध्यान देना है सब लोग। तो आपका ये जो वर्क डन इक्वल टू, तो पीई, तो डायपोल मूवमेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका तो मान लीजिए बेटा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ये आपका बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से एक मिनट, यहाँ पे माइनस कैसे हम लोग लिख दिए, हाँ साइन थीटा का आपका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, कोई दिक्कत इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से थीटा 1 से आपका थीटा 2, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब इसमें बेटा रे पहले हम लोग अपर लिमिट को पुट करेंगे, ये आपका डब्ल्यू वर्क डन, तो चलो तो यहीं पे हम लोग इसको लिखें, फिर बाद में हम लोग इस स्पेस को भी यूज करेंगे, तो यहीं पे लिखते हैं ना डायरेक्ट। तो देखो तो वर्क डन इक्वल टू आपका यहां से क्या आ जाएगा, देखिए तो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, यहाँ पे माइनस हम लोग कॉमन ले लिए। या उससे पहले एक स्टेप और मैं तुम लोगों को बता दूं कि अगर तुम्हारी इच्छा, एक मिनट, हाँ ये तो आपका यहाँ इस डायरेक्शन में ये आपका रहेगा, एक मिनट, चलो ये हम लोग को, चलो देखो तो आपका वर्क डन इक्वल टू पीई, कोई दिक्कत। अब हम लोग अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2 अब माइनस फिर माइनस कॉस, लोअर लिमिट पुट करोगे थीटा 1, तो फाइनली आपका यहाँ से वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा पीई माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 होगा ना। तो अब इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं कि वर्क डन इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे, तब पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1,
एक बात प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्लास 11 में, याद कीजिएगा, जब वर्क एनर्जी पावर हम पढ़ाए थे, तो वहाँ पे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, सुन रहे हो ना, कि जब भी हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्क डन करते हैं तो दैट वर्क डन स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड नहीं होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो आपका है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल जो अपने एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है, तो इस पे तो आपका F इक्वल टू माइनस क्यू ई और F इक्वल टू प्लस क्यू ई, ये तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ही है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डाइपोल के दो अलग अलग चार्ज पे अलग अलग पॉइंट ऑफ एक्शन पे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड में लग रहा है, जो इसके एक्सिस के अबाउट में इसको रोटेट कर रहा है, हमने उसके अगेंस्ट में यानी टॉर्क के अगेंस्ट में डाइपोल में स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा दिया, जिसके कारण स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ओरिएंटेशन थीटा को हम थीटा 1 मान लें और इसके टॉर्क के अगेंस्ट हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के अगर इसके ओरिएंटेशन को थीटा 2 कर दें, तब हमारा जो टोटल वर्क डन आ रहा है वो W इक्वल टू माइनस पी ई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। बेटा दिस वर्क डन या एवो वर्क डन स्टोर्ड इन द डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉर्क इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो यहां पे लिखेंगे कि द एवो वर्क डन stored in the dipole in the form of पोटेंशियल एनर्जी P डॉट ई मैंने लिखा है ना, इसका मतलब समझना कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो देयरफॉर इसको हम लोग U इक्वल टू यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू या W इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। आया समझ में? ये बातें आए बेटा समझ में? किन्हीं बच्चों को अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमें बताएंगे, जल्दी से बताओ तो सब लोग। कोई कंफ्यूजन है तो बताओगे। चलिए जल्दी कीजिए। आया समझ में सब लोगों को? चलो ठीक है। तो अब चलिए, तो हम लोग को जो डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी जो आपका स्टोर्ड है तो वो आपका U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आया है। अब हम इससे पहले प्यारे बच्चों रे इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इससे पहले हम चाहते हैं कि आपको कुछ स्पेशल केस हम पढ़ा दें। आइए तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, स्पेशल केस के बारे में पढ़ाना आपको हम शुरू करते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बाकी स्टूडेंट बेटा रे क्यों नहीं क्लास को ज्वाइन किया है आज? तुम लोग कुछ बता सकते हो? बाकी लोग क्या सोच के क्लास नहीं ज्वाइन कर रहा है कि ये चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं उस सिलेबस में नहीं है? बाकी लोग जो क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो क्या सोच के नहीं ज्वाइन कर रहे हो कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस में नहीं है? अच्छा, सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ रहे हो? ओ, कोई बात नहीं। वो तो जब मंडे से क्लास आओगे तो नोटबुक बेटा मेरा रेडी रखना, मेरा भी और बाकी जो सर पढ़ाए हैं ना वो भी, और किस में हम क्या कंसेप्ट पढ़ाए हैं वो भी जानकारी लेके आना। अब ऐसा मत करना कि आना ही मत। चलो अब स्पेशल केस आ जाओ। तो अब स्पेशल केस फर्स्ट का हम लोग डिस्कशन करते हैं।
ऐसे प्यारे बच्चों आपको पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या आया, U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, जिसमें प्यारे बच्चों रे थीटा 1 आपका डायपोल का इनिशियल ओरिएंटेशन है, और आप जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के या टॉर्क के अगेंस्ट आप मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप जब उसको फिर से थीटा 2 ओरिएंटेशन पे ले जाते हो। तो अब ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि इनिशियली अगर डायपोल हमारा मान लो पहले से, ध्यान से सुनना है कि अभी ये थीटा 1 पे है, तो हम इसमें एक्सटर्नल मान लीजिए कि जो टॉर्क के अगेंस्ट हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसके पोजीशन को थीटा 2 कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो इनिशियली अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर अलाइंग में है, यानी आपका माइनस क्यू इस एंड में और प्लस क्यू आपका इस एंड में है, तो यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइंग में है, तब उसमें तो आप थीटा मान लो कि जो, तब तो आप उसमें क्या करोगे कि थीटा एंगल का आप उसमें डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि लिखना है कि व्हेन डायपोल एक मिनट, हाँ, व्हेन डायपोल इज इनिशियली aligned with इनिशियली ध्यान से सुनना है, इनिशियली अलाइंड विथ ई वेक्टर, यानी ई वेक्टर के डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या, थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री। यानी बात करते हैं कि जब डायपोल हमारा इनिशियली क्या है ना कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट आपका है, तो थीटा इक्वल टू थीटा 1 इक्वल टू क्या हम लोग मान लिए कि 0 डिग्री, तो देन थीटा 2 मान लेते हैं हम लोग थीटा, यानी तब जो हम टॉर्क के अगेंस्ट में जो एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम लोग डायपोल के ओरिएंटेशन जो थीटा 2 तक लाते हैं, तो वो हमारा हो जाता है थीटा। तो चलिए तो ध्यान दीजिए, तो थीटा 2 करते हैं, तो देन u इक्वल टू आपका, ध्यान से सुनना है, u इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस पी ई, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा 2 के जगह पे थीटा, और यहाँ पे कॉस आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक डायपोल आपका आ जाएगा वो कॉस थीटा -1। अब इसका उपयोग कहाँ पे करोगे, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसका आप यूज़ कहाँ पे करोगे, जब डायपोल आपका इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर अलाइन में है, और तब आप उस पे एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा आप उसका नेक्स्ट जो थीटा एंगल जो सेट करते हो, वो थीटा 2 जो है वो थीटा पे अगर सेट करते हो, तब डायपोल आपका ये होगा। दूसरा केस यहीं पे प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है, जो कि फाइनल आपका है, फिर उसके बाद तो बहुत सारे इसके स्पेशल केसेस वगैरह भी पढ़ने हैं और सब आपको बताना है, जो मैं बताऊंगा। कि अब हमारा है कि व्हेन डायपोल इज इनिशियली, ध्यान से सुनना, व्हेन डायपोल इज इनिशियली, है ना, इनिशियली एट राइट एंगल, ध्यान से सुनना है कि एट राइट एंगल टू ई वेक्टर। अब ध्यान देना है कि व्हेन डायपोल इज इनिशियली एट राइट एंगल टू ई वेक्टर, या फिर व्हेन डायपोल मूवमेंट इज इनिशियली परपेंडिकुलर टू द ई वेक्टर। यानी अब इसका मतलब है, आपको यहाँ पे इस डायग्राम में समझिए कि पहले तो मैंने बोला अलाइंग ऐसे पोजीशन पे है, अब बात कर रहे हैं दूसरा केस में कि अगर डायपोल इनिशियली में आपका ना इस डायरेक्शन में है, यानी आपका यहाँ से मैं ऐसे कर सकता हूँ कि डायपोल आपका इस पोजीशन पे है, जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, समझ गए ना। तो 90 डिग्री का जब आपका एंगल बना रहा है, तो दैट इज क्या, थीटा 1 इक्वल टू क्या रे बाबू, 90 डिग्री। तब तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा के टॉर्क के अगेंस्ट उसको नेक्स्ट एंगल जो तुम सेट करोगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, थीटा 2 इक्वल टू, तो फिर थीटा ही ना मानोगे। तो यहाँ पे बार बार ना देन नहीं लिखना, वहाँ भी देन लिखे हुए थे, तो यहाँ लिखना है देयरफॉर। तो यहाँ पे फिर से आपका देयरफॉर, तो अब पोटेंशियल इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस पी ई, अच्छा कॉस, आप तो यहाँ पे थीटा माने हो, अब माइनस कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू बेटा 0 होता है। तो कॉस 90 का ध्यान से सुनना है कि कॉस 90 का वैल्यू आपका 0 होता है,
तो u इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से माइनस पी ई कॉस थीटा। अब एक बात को और ध्यान दो कि डायपोल मूवमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तुम लोग क्लास 11th में जब वेक्टर पढ़ाए थे तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा पढ़ाए थे। उससे पहले इसको ऐसे लिखे होंगे ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। तो ए का मॉडुलस मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मॉडुलस मतलब बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो चलो तो यहाँ से आपका हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, तो आपका क्या कि दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट स्केलर देता है ना। तो u इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा जो आया है, तो u इक्वल टू माइनस पी डॉट ई हम लोग लिख सकते हैं या नहीं बेटा, बताइए तो सब लोग। आया समझ में ये बात? तो आपको गौतम कुमार यादव सब हो गया, क्या हो गया रे, सब हो गया सर, क्या हो गया? देखो तो u इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, तो ये आपका डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी होगा। कब? जब डायपोल इनिशियली 90 डिग्री के साथ, ध्यान से सुनना है कि जब डायपोल आपका इनिशियली 90 डिग्री के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर आपका परपेंडिकुलर है डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, तब हम टॉर्क के अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स लगा के और डायपोल में जो नया हम थीटा 2 का ओरिएंटेशन जो थीटा देते हैं, तो हमारा टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी जो आपका डायपोल का होगा वो u इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा यानी माइनस पी डॉट ई होगा। और अगर इनिशियली बेटा थीटा 1 इक्वल टू अगर आपका 0 डिग्री है, तब अगला ओरिएंटेशन अगर हम लोग थीटा देते हैं तो उस कंडीशन में आपका डायपोल मूवमेंट का पोटेंशियल एनर्जी आपका ये होगा। दोनों को आप याद रखेंगे, दोनों के बेस पे क्वेश्चन आपको पढ़ना होता है, दोनों के बेस पे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी और दोनों को आपको अच्छे ढंग से समझना होगा। तो बेटा आज हमने आपको टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी को मैंने आपको कवर कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा एक जो टॉपिक है वो बच गया है, नेट फोर्स ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। इसको हम देख रहे हैं, अभी सर लोग क्लास ले लेते हैं, हम आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन देंगे। उम्मीद है, अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता हूं, पहले तो सारे क्लासेस, आज तो दिन भर क्लासेस ही हैं। अगर कल आप लोग, क्योंकि कल तो क्लास आप लोग का डिस्टर्ब हो गया, नहीं तो आज ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता, तो फिर अब मैं पोटेंशियल आप लोग को पढ़ाता, आपका एनसीईआरटी का कंप्लीट एक चैप्टर खत्म, तो पोटेंशियल अब आगे हम पढ़ाते, तो कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाना है इसके जस्ट बाद, तब हम लोग पोटेंशियल पढ़ाएंगे। तो हम उम्मीदता आपको हम कम्युनिटी नोटिफिकेशन ग्रुप में भी नोटिस दे देंगे और टेलीग्राम पे भी दे देंगे। अगर कल क्लास अगर हम हैंडल करेंगे तो कल फिजिक्स का 2 से 2.5 घंटे का फिजिक्स का क्लास लगाएंगे, जिसमें आपका जो एक हमारा टॉपिक जो बचा हुआ है लगभग आधे घंटे का डिस्कशन का है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट केसेस के बारे में पढ़ने हैं। और फिर उसके बाद जितने चैप्टर पे, यानी इस चैप्टर से जितना टॉपिक वाइज तो मैंने न्यूमेरिकल्स कराते चला ही है, बाकी और 1-2 न्यूमेरिकल्स आपका बचा हुआ है, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स को कराते हुए और पैकेज के जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपको पढ़ना चाहिए, जिसको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो सारे का हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे। सबसे बड़ी बात है बच्चों कि आप लोग की जो संख्या होनी चाहिए क्लास में, अभी देखो जैसे अब क्लास फिनिश होने का टाइम है तो अभी सब एकदम प्रेजेंट हो गए हो, जबकि बीच में इधर उधर क्योंकि सर लास्ट में अटेंडेंस वगैरह मांगेंगे, तो क्लास थोड़ा नियमित करो, डेडिकेशन के साथ करो, ताकि पता चल सके ना कि अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं तो अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई डाउट तो नहीं हो रही है, कोई समस्या तो नहीं हो रही है। आज हमारे संकल्प बैच के बहुत सारे बच्चे अब्सेंट किए हो, जो कि मैंने अटेंडेंस देखने के बाद मुझे पता चला, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अभी आप लोग का मैथ्स का क्लास है, आप सारे बच्चे मैथ्स का क्लास कीजिए, बाकी फिर हम लोग फिजिक्स के बारे में जैसा अपडेट होगा आगे आपको हम बता देंगे। धन्यवाद।